सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम जिनको निरंतर सुख पहुंचा रहा है श्री युगल सरकार, और उनको सुख पहुंचाने वाली उनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद और धाम के समस्त परिकर समस्त संत वैष्णव रसिकजन सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इस कृपा का प्रतिपल इस कृपा का अनुभव करते हुए जैसे महापुरुषजन आज्ञा कर रहे हैं, धाम का वास मिला, अब रहनी संभाल लें। धाम का वैभव आपकी रहनी बहुत जल्दी प्रकाशित कर देता है। गुरुजनों ने महापुरुषों ने जो आज्ञा करी है कि इस प्रकार रहनी से बहुत जल्दी धाम की करुणा कृपा स्फुरित होने लगती है। श्री गया प्रसाद जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, ये जिए हैं जो वो बता रहे हैं कि काहू सो क्रोध विरोध ना करे, आपके साथ होगा। ऐसा परिस्थिति आपके सामने पैदा की जाएगी जिससे आपको क्रोध आए, आपके हृदय में विरोध की भावना प्रकट हो, लेकिन नहीं, उपासना को बचाते हुए सह गए तो साधु बन गए, और यदि वहाँ फेल हो गए तो असाधुता रहे, साधारण मनुष्य की जैसी गति हो जाएगी।
ये परिस्थिति दी जाएगी ताकि सहते हुए आप आगे बढ़िए। तभी जो सब कुछ सहता हुआ आगे बढ़ता है, सारा जगत उसकी वंदना करता है, सारा जगत उसके चरणों में प्रणाम करता है। क्रोध, ऐसी परिस्थिति दी जाएगी आपके विपरीत, आपके प्रतिकूल सिद्धांत आप ही को छेड़ा जाएगा आपको क्रोध दिलाने के लिए। आपको क्रोध नहीं करना, बस प्रणाम करना और अपने प्रभु का विधान देख के आगे बढ़ जाना। किसी भी बात का विरोध नहीं कि हम जैसा चाहते हैं ऐसा हो, नहीं नहीं, जैसा प्रभु चला रहे हैं बस वैसे अपने आप को चलते हुए चले जाएं। हम ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, ये विरोध आदि भी नहीं किसी विषय में, बस सहज, ना तो किसी से क्रोध करना ना विरोध करना। बहुत जल्दी धाम की रहनी प्रकाशित हो जाएगी, बहुत जल्दी धाम से में कृपा से ये देहाभिमान गलित होने लगेगा। काहू की निंदा और स्तुति ना करे, किसी की भी, संत महापुरुषों की निंदा की तो क्या गया, किसी अन्य की भी निंदा आदि ना करो, क्योंकि सब रूपों में भगवान है। आप निंदा स्तुति करेंगे तो भगवत दर्शन कब होगा। इसलिए कुछ चीज़ों की सावधानी यदि रख ली जाए ना तो बहुत जल्दी रंग आ जाता है। बस ये जो हमसे छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं ना, इस कारण से उपासना में चलते हुए भी धाम की करुणा कृपा का अनुभव नहीं होता। किसी से क्रोध विरोध ना करें, फिर से समझ लें, परिस्थिति पैदा की जाएगी आपको पक्का करने के लिए, आपको बस संभलना है। यदि आप निरंतर नाम रटन करते हैं, अपने गुरु की उपासना में है, तो निश्चित आपके हृदय में ऐसा बल विवेक जागृत हो जाएगा। आप पहचान जाओगे कि नहीं नहीं, मुझे फंसना नहीं है, मैं इधर फंसने नहीं आया, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मुझे उनका प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए मुझे किसी से क्रोध नहीं करना, विरोध नहीं करना। ये उपासना से, नाम की कृपा से बहुत जल्दी हृदय में जागृत होने लगता है। निंदा स्तुति ना करें, सर्वत्र भगवान है, किसकी निंदा, किसकी स्तुति, किसी भी ये जो झगड़े आदि में ना पड़े। सबसे पहले अपना काम बना ले, स्तुति प्रभु की, प्रभु है ना, या उनके प्रतिरूप महापुरुष जन, संत जन, उनकी, अन्य ना तो किसी की स्तुति ना किसी की निंदा, बस मौन हो गए। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हम अपने प्रिया प्रीतम की सेवा में रहते हैं, रात दिन उनका नाम रटन करते हैं, भजन करते हैं, और ना किसी को श्राप देते ना आशीर्वाद देते। व्यास न देत आशीष श्राप, इससे उदासीन रहकर निरंतर अपने प्रभु में लगे रहते हैं। जरा सी चूक हो गई, आप देखिए श्री व्यास जी महाराज से कबीर दास जी महाराज के लिए भगवत चर्चा करते हुए उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, पर निकल गई बात, हृदय की लीला रुक गई। बहुत बड़ी बात है। आप किस कोटि से समझें प्रभु जाने, पर बहुत बड़ी बात है। केवल वाणी से थोड़ी सी अवहेलनात्मक बात निकल गई तो हृदय का लीला रुक गई। नित्य सहचरी हैं प्रिया प्रीतम की, विशाखा अली, वही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। यहाँ नित्य लीला रुक गई उनकी। श्री रूप जी महाराज अपने लीला चिंतन में बैठे हुए हैं, एक लता को, और लीला में देख रहे हैं कि श्री प्रिया जो पुष्प तोड़ रही है, तो पुष्प की डाली नीचे नहीं आ रही। श्री लाल जी ने झुकाई उस डाली को, प्रिया जी ने पकड़ी, और लाल जी कौतुकी वो छोड़ दी डाली, श्री जी लटक गई उस पर। अब ये देख के उन्हें हंसी आ गई। अब सखियों का विनोद ही है, वो देख रहे, दोनों खेल रहे, प्रिया प्रीतम आपस में खेल रहे, सखियां देख के आनंदित है। ये देख के हंसी आ गई। तो एक संत जा रहे थे वहां से, उनके पैर खराब था, हृदय में क्षोभ हो गया, ये मैं किसी योग्य नहीं हूँ और अभंग है ना शरीर, इसलिए मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हृदय की लीला रुक गई। अब बताओ क्या अपराध उनका? कोई अपराध अपने आनंद में, लेकिन रुक गई। इसलिए कहा जाता है कि हर समय गंभीर है, उदासीन रहे। महापुरुषों को देखो, शांत एकांत अपने में रहते हैं, ना किसी के पास जाते ना किसी के पास आते। जो आ गए प्रणाम है, नमस्कार है और सब उस वंदना है, पर किसी के पास जाना नहीं आना नहीं, अपने प्रभु में लगे रहना। इसलिए किसी की निंदा स्तुति ना करे। एक उपासक जो आज कंठी बांधा है गले में, प्रभु का दासत्व स्वीकार कर लिया, आज अभी इसी क्षण जरा सी उसके प्रति आपकी अवहेलना वृत्ति हो जाएगी ना, आपका हृदय शुष्क हो जाएगा, एक सहज चिंतन की धारा रुक जाएगी, हृदय में कठोरता आ जाएगी और हम जान नहीं पाते। और फिर यही छोटी सी गलती हमें अपनी उपासना से इतना अलग कर देती है कि प्रभु से विरोध हो जाता है। कहते हैं क्या दिया हमें प्रभु ने, इतने समय से लगे,
तो आप देखो आप हो कहाँ, आप कर क्या रहे हो? क्या वैसे जैसे चलना चाहिए चल रहे हैं? कुछ ही समय यदि ईमानदारी से दैन्य होकर उपासना में लग जाए तो हृदय विकल हो जाएगा प्रभु के लिए। नहीं होता ना, कारण हम ये चूकों को करते रहते हैं। कह रहे हैं धाम में रह के किसी की निंदा स्तुति, एकदम शुद्ध अपने मार्ग में लगे रहें और किसी के भी निंदा स्तुति आदि में ना पड़े, किसी से वैर विरोध ना करें, कोई पाप ना करें। पाप जो आज्ञा की हुई है, जो वैष्णव आचरणों के प्रतिकूल हैं, वो ना करें। ऐसा कोई भी चेष्टा जिससे हमें प्रभु से अलग होना पड़े, विपरीत वृत्ति हृदय में आ जाए। इसलिए बार बार अपने मन को संभारी के संसार से हटाए के इन श्री राधा माधव में लगाते रहे। बाबा कह रहे हैं ये सामर्थ्य कृपा से आ जाती है। फिर देखो आनंद की बाढ़ यदि ना आए तो कहनो। बाबा कह रहे हैं क्योंकि जी रहे हैं, अनुभव किया है उस बात का। आप जो कुछ करें पूरी सत्यता से करें, खास बात है ईमानदार रहें अपनी उपासना में, ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित प्रभु देख ही रहे हैं। एक एक बात का हिसाब करेंगे प्रभु। लेकिन हमसे त्रुटि हो जाती है, पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, कुछ अनुभव नहीं होता। कारण गलती हमारी ओर से होती है, हम मनोरंजन में समय बिता देते हैं। कह रहे हैं अपनी वृत्ति को इनमें लगाते रहे और ये उनकी कृपा से आता रहता है। सत्संग सेवा यहाँ लगानी नहीं पड़ती, यहाँ वृत्ति चुराते हैं प्रभु। श्री चंचल चित्त आकर्षिणी श्री स्वामिनी जी का नाम है और श्री लाल जी को कहते हैं पाप चोरम, अनेक जन्मार्चित पाप चोरम नाम है ना। प्रभु को एक चोर कहा जाता है ना, चोर जार शिखामणि माखन चोर। तो प्रभु का एक नाम है अनेक जन्मार्चित पाप चोरम, ऐसे कहते हैं चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। ऐसे चोर को हम प्रणाम करते हैं। आपके चित्त वित्त को चुरा लेंगे। क्यों? हम तैयार हो जाएं। तैयारी जैसे जो आज्ञा हो रही है सत्संग में सुनने को मिल रहा है, बस ये जीवन में आ जाए तो बहुत जल्दी प्रभु की करुणा कृपा का अनुभव होने लगेगा। साथ ही निरंतर इनको नाम जप करते करते इनकी याद में तड़प तड़प के, जब शुरू ऊपर वाली बात होगी ना, किसी से वैर विरोध नहीं, सब कुछ सह रहे हैं, किसी की निंदा स्तुति नहीं, बस अपने प्रभु में लगे हुए हैं। किसी कोई पाप आदि नहीं बनता। पाप तभी बनता है प्रभु की विमुख होने के कारण, प्रभु से विमुख होने के कारण ही अपराध बनते हैं, पाप बनते हैं। इसलिए बार बार अपने आप को संभालते रहे, संसार से दृष्टि हटाकर अपने चित्त को प्रभु में लगाते रहे, तो आ जाएगा हृदय में प्रभु के लिए तड़पन। कब देखूं भरी नैन श्री गौर श्यामल चरणारविंद, कब नेत्रों से भर के आपको देखूंगा, भर नेत्र देखूं, कब देखूं भींजत इन नैनन। युगल सरकार परस्पर पावस की ऋतु है, सुंदर कुंज के बाहर खड़े हुए हैं, दिव्य शोभा क्या वर्णन करें। दो चकोर दो चंद्रमा, ऐसी अद्भुत शोभा का दर्शन देखने के लिए तड़पन होना शुरू हो जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सम विषसम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। कुछ सुहान और कछु ना सुहात, जिनको जुगल सेवा सुख पर जब हृदय में आ जाएगी ना प्रभु से मिलने, तो खुद हृदय विकल होता रहेगा। कब भर नेत्र देखूंगा, आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं, कैसे आपको पाऊं, आप मिल जाइए, मैं तो नहीं जानता कैसे आपको पाऊंगा, करुणा करके आ जाओ। ये तड़पन शुरू हो जाएगी हृदय में। रमतो रहे जैसे इनके उदाहरण दे रहे हैं, मथुरा चले जाए के पीछे ब्रजवाला ब्रजवासी, इनको तड़प तड़प के रोए रोए के जिए, बिना इनके जिए ना। कितना दूर है मथुरा, पर गए नहीं, इनकी याद में तड़पते रहे। यहीं ऐसी अवस्था कि यशोदा मैया हाथ में रोज भोग बनाती हैं। अब लाल जी चले गए मथुरा गमन में, बाबा बता रहे हैं कि कैसा हृदय में तड़पन होना चाहिए प्रभु से मिलने के लिए। हाथ में सुंदर प्रसाद भोग बना और आवाज दे रही, कन्हैया जल्दी आ, देख तेरे प्रसाद को समय है गयो, आजा पाए ले। पुकारते हैं, सामने देख रहे हैं कि लाल जी महाराज खड़े हैं। दास दासी देख के अत्यंत विकल हो रहे हैं, उनकी दशा उन्हें सुध नहीं है कि लाल जी चले गए मथुरा। नंद बाबा
बस दूर से खड़े होकर नेत्रों से आंसू बहा रहे। कोई कह देता है कि मैया कन्हैया तो मथुरा चले गए। जो ही ये बात सुनी वैसे ही पछाड़ खा के गिर जाते हैं। हाथ में रखा हुआ जो भोग की थाल है जमीन पे गिरी और बस वैसे ही पछाड़ खा के गिर गई। कब वो मूर्छा दूर होगी वो जाने। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठारे, अति दुर्बल तन हारे। कहते हैं कि असुवन बहत पनारे, आंसू नहीं आते, नेत्रों से पनारे बह रहे हैं प्रभु के लिए। जीवन को अगर लगा दिया जाए ना तो निश्चित वो हैं, अनुभव में आने लगते हैं। हमारी अंदर से कमी है, हमारी ओर से ही कमी है, पर कृपा करके उन्होंने अवसर दे दिया है पूर्ण उस कमी को दूर करने का। ये अलौकिक बातें हैं पर दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ उनके लिए जिनको महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। जहाँ मिल गया तो निश्चित ये प्राप्त हो जाएगा। प्रभु हमारे हैं, निश्चित प्राप्त हो जाएगा। कह रहे हैं ऐसी रहनी से रहे जैसे वो जन प्रभु के लिए तड़पे। एक एक क्षण श्री भरत जी महाराज के लिए आता है। प्रण कर लिया था यदि अब एक क्षण प्रभु नहीं पधारे अब प्राण नहीं रहे। हृदय विकल हो गया, भगवान का हृदय विकल हो गया। हनुमान जी को भेजा ना ब्रह्मचारी रूप से, जाओ तुम उनको ढांढत बंधाना, मैं आ रहा हूँ। कहीं अब मेरे विरह की अवस्था में वो प्राण ना छोड़ दें। ऐसा हमने संतों से सुना। श्री निषाद राज 14 वर्ष तक अन्न जल का त्याग करके केवल उसमें बंद हो गए कमरे में, किसी को नहीं देखना, और निरंतर अश्रुओं का प्रभाव बह रहा है प्रभु के मिलन के लिए। ऐसी विकलता, कुछ देखना नहीं, कुछ जाने, बस वहां पड़े हुए हैं कि प्रभु लौट, इस आशा में कि प्रभु लौटेंगे, प्रभु के दर्शन करूंगा। एक एक श्री शत्रुघ्न जी महाराज जिस समय ऐसी अद्भुत अवस्था, अपनी सुधि नहीं है, अपने आप को संभाल के, क्योंकि भरत जी महाराज को आज्ञा करिए राज्य का शासन कीजिए, संभालिए, उसकी देखरेख कीजिए। और भरत जी महाराज की ऐसी प्रेम व्यवस्था है कि बिल्कुल सुधि नहीं है, केवल पादुकाओं को प्रणाम करते हैं और बस बैठे रहते हैं। जो सेवा बन जाए बन जाए, निरंतर प्रभु के चरणों में अश्रु विसर्जन करते हुए नाम ले लेके पुकारते रहते हैं। हृदय अत्यंत विकल है। शत्रुघ्न जी महाराज बाहर से जानने नहीं देते, सबको संभालते हैं। गायों की गौशाला में जाते हैं और गायों से कहते हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और कह रहे हैं देखो यदि तुम चारा नहीं पाओगी, गायों से बात करते हुए कह रहे हैं, तो प्रभु को अच्छा लगेगा। जब प्रभु 14 वर्ष बाद लौटेंगे तो क्या तुम्हें देख कर सुखी होंगे? इतना कहते हैं, तब जाके गाय कुछ पाती हैं, फिर वो जो पाया बाहर निकलेगा। मिलन की अवस्था है ये, तड़फ, ऐसी तड़फन। एक एक जो दरवाजे पे राग आदि सुनाते हैं सुबह उठाने के लिए, भैरवी राग, सुबह का राग, तो बाहर आते हैं निकलते हुए और आकर कहते हैं बहुत सुंदर राग गाया, और फिर दक्षिणा आदि देते हैं सबको, कहते हैं और सुंदर अभ्यास करो, जब प्रभु पधारेंगे ना तो अद्भुत कला से उनको प्रसन्न करना। और जब अपने कमरे में जाते हैं जहाँ विराजते हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज, पछाड़ खा के भूमि पे गिर जाते हैं। उनके विरह में पूरे दिन सहन अपने आप को संभालते हैं कि कहीं कोई जान ना पावे, सबको संभालते हुए, सबको ऐसे तड़फ तड़फ के जिए उनके लिए। और आए प्रभु, निहाल किया। यही ब्रज की रहनी है। आप जहां इसमें आए, बहुत जल्दी आपको उनकी कृपा का अनुभव होने लगेगा। बाबा कह रहे हैं, बिना रहनी के धाम की वास्तविक स्वरूप अनुभव में नहीं आ सकता, समझ में नहीं आ सकता। मंगल हो जाना, कल्याण हो जाना आगे बात अलग है, लेकिन प्रभु की प्राप्ति हो जाना ये भी है, धाम की महिमा है। लेकिन यदि रहनी सुधार लो तो बहुत जल्दी ये अनुभव हो जाएगा। बस इन महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हुए बहुत जल्दी कृपा का अनुभव हो। हम यही तो चाहते हैं, हम प्रभु के हैं, हमें प्रभु के अब अनुभव हो, हमें ये सौभाग्य मिला है तो हमारे जीवन में ये बात आए, यही तो हम चाहते हैं। मार्ग में क्यों आए? प्रभु की प्राप्ति के लिए तो बस अब इस अवसर को खोए ना,
श्री पूज्य रामकृष्ण पंडित बाबा, इनके पूर्व प्रसंग में सुना कि इनके शरण में अब उपासक जन आने लगे भजन की शिक्षा लेने के लिए। जब एक महान वृक्ष वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, तो उसके नीचे अनेकों अपनी धूप से तपती हुई ताप को दूर करने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, आदि आदि झंझावात से बचने के लिए आश्रय ले लेते हैं। इसी प्रकार महान विकराल माया के इस विकट झंझावात से बचने के लिए इन महापुरुषों के चरणों का आश्रय बहुत जल्दी इनकी करुणा कृपा से, इनकी दृष्टि से कम माया से पार हो गई, ये अनुभव भी नहीं हो पाता। सहज में बैठ हरिवंश प्रताप नाम नौका निजु खोएबक, भव सागर सुख तरत। यही है किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय और उनके बताई हुई रीति का, आज्ञा का पालन करने से बहुत जल्दी भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक विराजमान है और देखते हुए उनको सुखपूर्वक इसका पार कर रहे हैं। बाबा की शरण में श्री प्रिया शरणदास बाबा पधारे और इनको बाबा भजन की आज्ञा देने लगे। बाबा श्री निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे और बाबा श्री पंडित रामकृष्ण बाबा गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित, महाप्रभु चैतन्य देव के अनुयायी। लेकिन जो शुद्ध महापुरुष होते हैं ना, उनके हृदय में भेद नहीं होता। वो जानते हैं मेरे ही प्रभु, मेरे ही आचार्य सब रूपों में है, अनेक रूपों में अनेक लीलाओं का आस्वादन करने के लिए प्रभु विराज रहे हैं। तो उनके हृदय में ये भेद आदि नहीं होता। ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये प्रभु को जानने के ना कारण होता है, प्रभु को ना जानने के कारण होता है। तो बाबा के जब चरण में आके आश्रित हुए और बाबा उनको उनकी पद्धति के अनुसार भजन करने का उपदेश करते हैं, क्योंकि बाबा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान बाबा को, उन्हीं के अनुसार कि ऐसे ऐसी तुम्हारी पद्धति है, इस प्रकार से आप भजन में लगी है। एकादशी व्रत होती है तो कई जगह जैसे अब निम्बार्क संप्रदाय में है तो उसमें थोड़ा भेद हो जाता है, थोड़ा पारण का या जो भी पद्धति होती है। अब उस एकादशी के पारण के लिए बाबा उनको उन्हीं के अनुसार आज्ञा करते हैं। जैसे आज एकादशी है और बाबा का व्रत है, तो बाबा निर्जला एकादशी रहे हैं और निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार आज एकादशी नहीं है, कल की है, तो प्रिया शरण बाबा को मधुकरी के लिए लेके जाते, स्वयं उनको संग लेके जाते, मधुकरी लाते, फिर आके अपनी कुटिया में व्रत आदि करते और उनको प्रसाद आदि पाने के लिए कहते। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह महापुरुषों के संग रहकर यदि समझ लो आपकी समीपता, आपकी आसक्ति नहीं बढ़ रही ना, तो आप हृदय से जान लेना कि मैं उनकी अवज्ञा कर रहा हूं। ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट बात है कि मेरे द्वारा उनकी अवज्ञा हो रही है। इसलिए गुरुजनों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रेम नहीं हो रहा। नहीं तो निश्चित आप उनका प्रभाव ऐसा है, उनका आकर्षण ऐसा है कि आपका चित्त उनके चरणों में आसक्त हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है ना, तो जान लीजिए विरोध भावना है, हृदय विपरीत हो रहा है, आप प्रतिकूल चल रहे हैं उनसे। उनने कह दिया ऐसा नहीं करना, तो नहीं करना, आगे जाके उसका अनुभव हो जाएगा कि क्या कारण से वो मना कर रहे हैं। तो बाबा को एक बार माता शरीर में रोग होता ना, प्रकट हो गया, चेचक, बहुत कष्टप्रद होता है, पूरे फफोले और उसमें पीप भर जाता है। अब उसका कष्ट जब होता तो बहुत हृदय, पूरे शरीर में जलन होती है ना, तो जलन होता। जब ज़्यादा परेशानी होती ना, तो रामकृष्ण बाबा उनको ऐसे लेके हृदय से लगा लेते। अत्यंत दुलार करने वाले महापुरुष होते हैं अपने माता पिता से बढ़ के। ऐसी अवस्था में बाबा से मना किया जाता है कि बाबा ये छुआछूत का रोग है, आप स्पर्श ना करें, दूर रहें, नहीं तो आपको भी हो जाएगा। पर बाबा उस बातों पर ध्यान नहीं देते। श्री भाईजी महाराज एक टीबी के रोगी थे, उनकी सेवा स्वयं करते, जबकि खुद का शरीर भी रोग से ग्रस्त था। उनसे मना किया जाता कि भाईजी आप मत कीजिए, नहीं तो ये रोग आपको भी कहीं ना हो जाए। पर भाईजी महाराज नहीं मानते, उनकी स्वयं, अब जो थूक निकल रहा है, मल आदि का साफ करना है, सब स्वयं करते हैं भाईजी महाराज। महाराज जी को भी देखा है हमने। एक उपासक महाराज जी के तो हाथ में एलर्जी
पैरों में एलर्जी हो गई, क्योंकि मौसम में क्या होता है, किसी कारणवश शरीर में हो जाती है ये हाथ में। तो जिन उपासक के थी ना, वो ऐसे दूर खड़े थे, महाराज जी बैठे हुए थे, बस ऐसे देखा, बस अंदर ये बात थी कहीं इसका भाव ना बिगड़े, इसको सुख पहुँचे, हमें कोई कष्ट होगा इस बात से बात नहीं। और कहा कि लो आ जाओ, चरण दबाओ हमारे, केवल चलो तुम्हें सुख मिलेगा। हमें तुम कहा कि महाराज जी आपको ये कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई जी महाराज ने भी ऐसे कहा। ये परम उदार करुणा में, तो जैसे ही जब बाबा के हृदय में कष्ट होता ना, उनको श्री प्रियशन बाबा को, तो बाबा ऐसे हृदय से लगा लेते, और बाबा की कृपा से, उनकी दृष्टि से, स्पर्श से बहुत जल्दी वो रोग ठीक हो गया। बाहर की औषधि तो नाम मात्र के लिए थी, बाकी बाबा की कृपा से बहुत जल्दी वो रोग ठीक हो गया। इसी बीच बाबा का अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा, श्री पंडित रामकृष्ण बाबा का। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में जो रोग आदि होते हैं ना, ये इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस तब जयति जयति जग उच्चरे। समस्त शुभ नष्ट हो गए, समस्त अशुभ नष्ट हो गए, तो ना प्रारब्ध बचा, ना संचित बचा, ना क्रियमाण बचा, केवल ये तो भगवत विधान में जी रहे हैं, तो इनका कोई अब कुछ नहीं बचा। ये जो आश्रित जन है ना इनके चरणों के, इनका रोग सब ले लेते हैं। अब पूज्य महाराज जी के दोनों किडनी शरीर की खराब है या और भी, तो ये उनका कष्ट नहीं है, ये हम सबका है। जो चरणों में आश्रित किया ना, स्पष्ट बात है, श्री महाराज जी के वचन है कि जैसे ही हम किसी को स्वीकार करते हैं तो देखते हैं कि उसका सब कुछ आ गया, जितना भी अनंत जन्मों का भरा हुआ रखा ना, सब आ गया, वो खाली अब प्रभु की प्राप्ति के लिए बढ़ गया। अब इस बात को कोई नहीं जान पाता। जैसे ही स्वीकार किया, तत्काल वो कहते हैं अनुभव हुआ कि आ गया सब, और उसको निश्चिंत निर्भय करके चल तू आगे बढ़, कोई तुझे रोकने वाला नहीं, मैं देखता हूं कौन है। तो इन महापुरुषों का ये रोग आदि इनके नहीं है, ये हम सबका शहर है। और देखो वो कष्ट में और हम स्वस्थ बैठे हैं, कारण कोई भी तुम अपने भजन मार्ग से डिगो मत। अब ऐसे में यदि हम गद्दारी करें, बेईमानी करें, तो क्या होगा आप खुद देख लीजिए, क्या मुंह दिखाएंगे उनको। वो तो करुणा में हैं, कृपा कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनका स्वभाव है। जैसे हमारा स्वभाव है उनसे विपरीत चलना, तो ऐसे उनका स्वभाव है कि बस कृपा करना, जितना विपरीत होंगे वो उतने दुलारी करेंगे, बस तुम संभलो। वो कभी नहीं, एक गंगा जी के में भिक्षु बहता जा रहा था, एक महात्मा जी ने देखा और दया आई, 100 बार उसको निकाला, बार बार डंक मारता। पर किसी ने जब कहा कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, ये तो आपको विष चढ़ जाएगा, बोले इसका स्वभाव है और ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है इसका उद्धार कर देना, इसका काम है बार बार मुझे डंक मारना, तो ये करता रहे, पर इसको निकाल दूंगा, ये मैंने प्रण लिया। ये महापुरुष जन अपार करुणा मूर्ति है। जितना कुछ इनके कष्ट है ना, ये इनका नहीं है, ये हम सब का ही है। तो बाबा का शरीर कष्ट से युक्त हुआ। इसी समय अब कष्ट है तो कोई ना कोई सेवक तो चाहिए है ना। इसी समय से कृपा सिंधुदास बाबा के चरणों में आए और उनकी सेवा में लग गए। कुछ ही दिनों में बाबा की इतनी आसक्ति श्री पंडित बाबा से हो गई कि एक क्षण परछाई की तरह रहते, हर समय एक क्षण दूर नहीं, हर समय बाबा को दुलार। बाबा ने उनको आज्ञा करी कि उनका नियम था ना बाबा का, सुबह 2 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अपना नाम जप करते हुए लीला स्मरण में रहते, आगे फिर मंत्र जप और फिर प्रसाद आदि सेवन। तब तक के लिए उनको आज्ञा करी कि गोविंद लीलामृत का पूरा याद करो, अष्टकालीन लीला चिंतन का उन्हें बताया कि कैसे कर ली जाती है, कैसे लीला चिंतन की जाती है, ऐसे इस प्रकार आप लीला चिंतन किया करो, आज्ञा करी। तो कुछ ही दिनों में श्री कृपा सिंधुदास बाबा ने
बाहर से तो सेवा में तन्मय एकदम हो गए, पर बिल्कुल पक्के बाबा की। कुछ ही दिनों में आंतरिक सेवा में भी बाबा के रहने लग गए, मंजरी भाव से। बाबा उनको बच्ची कह के पुकारते और कहते कि तुम अपने हर समय मंजरी देह में रहा करो, अपने स्वरूप के चिंतन में रहा करो। कि जब बच्ची कह रहे ना तो उसमें तुम रहा करो कि मैं श्री जी की मंजरी हूँ, उनकी दासी हूँ, इस भावना में रहा करो। जब ये आज्ञा कहे, अष्टकालीन लीला चिंतन, निरंतर अपने स्वरूप का चिंतन और गोविंद लीलामृत का गायन, उन्हें अपने स्वरूप का अनुभव हो गया और इसी स्वरूप से बाबा की भी सेवा करते। अब जैसे कोई लीला चल रही है, डूब गए बाबा, तो उस समय बाबा जाके उनको संभालते अंदर से। कभी कभी ऐसा भी होता कि स्वयं भी डूब जाते हैं। एक बार लीला स्मरण करते हुए मधुकरी के लिए गए दोनों जन, श्री कृपा सिंधुदास बाबा और पंडित रामकृष्ण बाबा। अब दोनों चिंतन में डूबे हुए। जब मधुकरी करी और वापस आ रहे तो ग्रीष्म ऋतु थी, हल्का सुंदर वातावरण, भूल गए रास्ता कि कहाँ जाना है वापस। उन्होंने एकदम अनुभव होने लगा, ऐसी ऋतु सदा सर्वदा जो रहे बोलत मोरन, नी के बादर नी के धनुष चहु दिस नी को, श्री वृंदावन आछि नी की मेघन की घोरन। सुंदर सुंदर बादलों की घोर हो रही है, दादुर मोर पकपीहा ये बोल रहे हैं, दिव्य वृंदावन की शोभा प्रकट रूप से अनुभव हो रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं महापुरुषों की बस रहनी को द्वारा जो रहनी दी गई ना, उसे संभाल ले तो बहुत जल्दी धाम का अनुभव होने लग जाए। आज प्रातकाल महाराज जी कह रहे थे, वृंदावन धाम रह रहे तो मर जाए, मृत्यु के समान होकर रहे। मृत्यु समान देहाभिमान शून्य, देह के राग को नष्ट करके प्रभु में लगा रहे। बोले ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए बहुत सुंदर और कम शब्दों में एक ही बात कही, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, उपासना में लगो, कुछ दिनों में आप देखना। ये सार बात है। सहसा अच्छा अपने में क्या है, यही बात है, इसलिए बार बार यही कहते हैं। वहाँ आप जितना घूम फिर के आ जाओ, आपको यहीं आना पड़ेगा। तो उन्हें दिखाई दे रहा है प्रकट रूप में, आचिनी की भूमि, सुंदर दिव्य भूमि, हरी हरी हरित वर्ण, आचिनी की बूढ़न की रेंगन काम करोरन। प्रेम की मत्तता छाई हुई है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा के मिली गावत, युगल सरकार मिले हुए, राग मलार जम्यो किशोर किशोरन। श्री श्यामा श्याम, श्री किशोर, श्री किशोरी जू मलार राग गा रहे हैं। जब ये लीलाओं का दर्शन हुआ, दिखाई दे रहा है पक्षियों का कलरव, सुंदर वातावरण। अब जो दाऊजी की बगीची पे जाना है तो ऐसी शोभा का दर्शन करते हुए भूल गए, पुलिया से लौट के सुंदरक पहुंच गए दोनों। जब सुधी आई बाहर तब किया कि कहाँ जाना है, फिर अपने वापस कुंज की तो पधारे बाबा दोनों, कृपा सिंधुदास बाबा, श्री रामकृष्ण दास बाबा। बाबा के एक दिन दाढ़ में दर्द हुआ, क्योंकि अब शरीर वृद्ध हो रहा है और फिर कष्ट शरीर में बढ़ता जा रहा है। दाढ़ में दर्द था। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कही कि बाबा आपके कहाँ कष्ट है? तो न कि मोए ना पतो, बच्ची ते पूछ ले। ब्रजभाषा बाबा बोलते, क्योंकि ब्रज में रह रहे थे ना। उनने कही आपको ना पतो तो कौन बताएगा फिर? बोले बच्ची ते पूछ ले, वो बता देगा। उनने कही पूछा कि आप बताओ, तो श्री कृपा सिंधुदास बाबा ने ऐसे ऐसे डार वो अपनी टटोली खुद और कहा इस डार में दर्द है।
इस कोटि की तन्मयता सेवा से श्री नाभाजी महाराज अपने गुरुदेव की सेवा में, यही तो थे मानसी सेवा में। जहाँ कोई परेशानी हुई कि बैठे हुए हैं और दिखाई दे रहा कि जहाज उनके शिष्य का फंस गया, तो ऐसे पंखे की हवा करी, उसकी हवा से जहाज निकल गया। ये केवल आज्ञा पालन, उनको अपना सर्वस्व मान लिया, अपना पूर्ण समर्पण कर दिया, इसी से ये प्राप्त हो गया। एक दिन बाबा से ऐसे विनोद में बाबा बोले, देखो अब हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत ना है, तुम जाओ। तो बाबा थोड़ी देर शांत हो गए, पहले तो मना करने लगे कि अब हम आपकी सेवा छोड़ के कहाँ जाएं। पर बाबा बाहर ही थोड़ा सा कठोरता दिखाते हुए कह रहे कि नहीं नहीं, हमें विक्षेप होता है, पास में नहीं रखना। तो बाबा विनोद करने लगे, बोले मैं आपकी आज्ञा क्यों पालन करूं। बाबा ने देखा, ये क्या कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप मेरे गुरुजी थोड़ी हो, आप गुरुजी होते तो मैं आपकी आज्ञा पालन करता, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा दूर आपसे, अब मैं आपकी तो बाबा हंस गए उनकी चतुरता पे कि ये चतुरता होनी चाहिए सेवा में। बोले मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं करूंगा, आपसे दूर हो जाए ऐसी आज्ञा क्या करना, हमें नहीं होना आपसे दूर। बाबा की डाढ़ ऐसे देख के बताई और कहा आ इसमें दर्द है, बाबा को ठीक कर। डॉक्टर ने दवा दी और फिर गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।